भूमि मंदिर निर्माण की मुहिम सन 1984 में प्रारंभ हुई। सबसे पहले हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी अयोध्या आए और दिगंबर अखाड़ा में पूज्य महंत अवैधनाथ जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में अयोध्या के सभी संत लोग थे। पंडित श्री हरिनाम दास वेदांती जी महाराज, पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज, मानस मार्तन प्रेमदास रमाणी जी महाराज, लक्ष्मण किराधीश पूज्य स्वामी सीताराम शरण जी महाराज और गोलाघाट के पूज्य महंत जी और सभी प्राय हनुमानगढ़ी के सभी संत लोग। उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दृष्टिकोण से हम लोग चाहते हैं कि अयोध्या का कोई एक विशिष्ट महंत श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बने। लेकिन उस समय अयोध्या के संतों ने कांग्रेस सरकार की डर के मारे कोई अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुआ। तब महंत अवैधनाथ जी महाराज ने कहा कि मैं तैयार हूं, हमको कोई डर नहीं है कि मेरा मठ चला जाएगा, मंदिर चला जाएगा। और उनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। राम जानकी रथ निकला। राम जानकी रथ निकलने से हमारे अयोध्या में लाखों लोग जुटे। फिर यह यात्रा गई लखनऊ। उसमें उर्मिला पार्क था। उर्मिला पार्क में लगभग 5 लाख लोग एक साथ इकट्ठा हुए और वहां पर हमारे स्वामी निवर्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, अवधेशानंद गिरी जी, स्वामी परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, पूज्य नित्यगोपाल दास जी महाराज, पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज, स्वामी परमानंद जी, देश और उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत सभी संत लोग जुटे हुए। और उसी में निर्णय हुआ कि संपूर्ण देश को कैसे जागृत किया जाए, हिंदुत्व को कैसे, जो सोए हुए लोग हैं उनको जगा कर कैसे सड़कों पर उतारा जाए। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस जी थे और उन्होंने इस अभियान को अपने हाथ में लिया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय हमारे रज्जू भैया थे, सुदर्शन जी थे, मोहन भागवत जी थे। सब लोगों ने निर्णय लिया कि कैसे जब तक कांग्रेस नहीं हटेगी तब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा। कांग्रेस को कैसे हटाया जाए, क्योंकि कांग्रेस जो सरकार बनी थी वो राम के विरोध में थी, धर्म के विरोध में थी, राष्ट्र के विरोध में थी, भारत के विरोध में थी। और उस कांग्रेसी सरकार को हटाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है राम की जन्मभूमि। राम जन्मभूमि आंदोलन के माध्यम से देश के संत और महंत जो अपने मठों तक सीमित थे उनको राम की श्रद्धा ने बाहर निकाला। और परिणाम में हुआ कि सभी देश के संत लोग, महंत लोग, महामंडलेश्वर लोग, जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु रामानंदाचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य, जगतगुरु वल्लभाचार्य, जगतगुरु निम्बारकाचार्य, सभी महामंडलेश्वर संत महंत लोग इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा होने के बाद सारे देश में आंदोलन प्रारंभ हुआ। देश में नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में जहां भी हिंदू रहते हैं राम जन्मभूमि का अभियान चला। और परिणाम ये हुआ कि शिला पूजन कार्यक्रम हुआ। शिला पूजन कार्यक्रम में सारे विश्व से शिलाएं आई और उस समय उन शिलाओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि सारी शिलाएं अयोध्या दिखा गई तो पूरी अयोध्या ही शिलाओं से भर जाएगी। उसमें स्वामी वामदेव जी महाराज थे और पूज्य महंत जी, महंत अवैधनाथ जी, परमहंस जी और नित्यगोपाल दास जी महाराज, स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज सुग्रीव किला के महंत जी थे। उसमें देवरहवा बाबा जी थे जिनकी मीटिंग तीर्थराज प्रयाग कुंभ मेले में हुई थी। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर अवश्य बनेगा और उनके आशीर्वाद से अभियान चालू हुआ। और 6 दिसंबर 1992 में यही अयोध्या हिंदू धाम है, यहाँ पर विनय कटियार रहते थे। अशोक सिंघल जी, हम, स्वामी वामदेव जी, सत्यमित्रानंद जी, परमहंस जी, इन सब लोगों ने हिंदू धाम में सायंकाल 5 बजे 5 दिसंबर को हम लोग बैठे और ये बैठक चली लगभग 11 बजे तक, रात तक। उसमें निर्णय लिया गया कि कैसे मंदिर का निर्माण हो। पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज ने कहा कि जब तक वो ढांचा रहेगा तब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए ढांचा का हटना जरूरी है। आचार्य धर्मेंद्र जी ने भी यही बात कहा और माननीय अशोक सिंघल जी ने भी यही बात कहा। यही बात सत्यमित्रानंद जी ने कहा। यही बात स्वामी
वामदेव जी ने कहा, सब लोगों ने कहा जब तक ढांचा रहेगा तब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा, इसलिए ढांचा हटाना जरूरी है। और भगवान राम की कृपा से ढांचा हट गया 6 दिसंबर को। बहुत बड़ी घटनाएं हुई, देश में बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हुई। कांग्रेस ने देश के आतंकवादियों को आगे कर दिया, और कांग्रेस ने जब आतंकवादियों को आगे किया तो सारे देश में नहीं, विश्व के कई देशों में बड़ा उपद्रव किया आतंकवादियों ने। लेकिन कुछ दिन तक रहा, लेकिन फिर शांति बनी रही। और हमको पूर्ण विश्वास था, महंत वेदनाथ जी महाराज कहा करते थे, देखो वेदांती चिंता मत करो, मंदिर जरूर बनेगा। आज महंत वेदनाथ जी हम लोगों के पास नहीं है, फिर भी उनका जो आशीर्वाद है अभी हम लोगों के साथ में है। मंदिर का निर्माण हमको उस दिन पता चला जब 2003 में परमहंस जी महाराज की चिता जल रही थी सरयू के तट पर। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी अयोध्या आए थे, और परमहंस जी की जलती हुई चिता के सामने उन्होंने कहा था कि एक दिन सबको जाना है। आज परमहंस जी जा रहे हैं, एक दिन हम भी जाएंगे, आप लोग भी जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। लेकिन एक बात जो मैं जरूर कह रहा हूं कि एक दिन मेरी पार्टी का ही कोई एक व्यक्ति आएगा, कोई एक महापुरुष आएगा जो आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा और राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण भी करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की बात सत्य हुई 2014 में, जब मोदी जी उस समय तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उनके इन 4 नारों से देश का हिंदुत्व जागृत हो गया, और परिणाम ये हुआ कि 2014 के चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। और 2014 से 19 तक जब मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो लोग मुझसे पूछते थे, वेदांती जी बार बार आप कहते थे, दहाड़ कर बोलते थे कि अब मोदी जी आ गए मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन 5 साल हो गया मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। हमने कहा चिंता मत कीजिए, अब वो समय आ गया है। और 2019 में जब मोदी जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री की गद्दी को संभाला, तब 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर की वो 370 धारा को समाप्त किया, 35 से समाप्त किया, तब हमको विश्वास हो गया कि अब मंदिर का निर्माण होगा। और इसके बाद 9 नवंबर 2019 को मैं भागवत की कथा कह रहा था यमुना के पावन तट पर देवनपुरमा में, जालौन जिले में। वहीं पर जब पत्रकार लोग 7 तारीख से आना शुरू किए और कहे, वेदांती जी क्या निर्णय होने वाला, हमने कहा समय आ गया है। और मैं उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर प्रदेश के सह बौद्धिक प्रमुख श्री कृष्णचंद्र अग्निहोत्री के घर पर था, और वहीं पर निर्णय हुआ। 5 जजों ने निर्णय दिया, जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है। भारत सरकार एक नया ट्रस्ट बनाकर उसके द्वारा मंदिर का निर्माण करे। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 2020 में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास किया, और इसके बाद मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। और अब वह समय आ गया है 22 जनवरी 2024, जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों द्वारा भगवान राम लला को अपने मूल स्थान पर श्री राम लला की पावन जन्मभूमि पर विराजमान करेंगे। ऐसा मंगलमय दिव्य दृश्य संपूर्ण विश्व को देखने को मिलेगा। यह सौभाग्य आज हम सब लोगों को जो मिल रहा है, उसका परिणाम भारत के माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब लोगों ने जो कल्पना किया था कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा, अब भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। 370 धारा समाप्त हुई, 35 से समाप्त हुआ, 3 तलाक समाप्त हुआ, राम जन्मभूमि का निर्णय आ गया। और अब आगे आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लागू होगा, समान नागरिक संहिता भी लागू होगी। और मुझको पूर्ण विश्वास है जिस दिन राम जन्मभूमि का मंदिर भव्य बनकर तैयार हो जाएगा, रामलला उसमें विराजमान हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है इसके बाद भारत को संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये बात मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा। और मुझे विश्वास है कि महात्मा गांधी ने कहा था आजादी के बाद भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन आजादी के 70 वर्षों के बाद भारत विश्व गुरु नहीं बन पाया। लेकिन अब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो G20 में सम्मेलन में जो उन्होंने भाषण दिया था, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा को हम अपना परिवार मानते हैं। विश्व के किसी भी नेता ने आज तक ऐसा नहीं कहा कि सारी वसुधा को हम अपना परिवार मानते हैं। ये हमारे वेदों ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, और उसको दोहराया नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों G20 सम्मेलन में।
संपूर्ण विश्व के राष्ट्राध्यक्ष विराजमान थे सबके सामने। जब मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम का नाम लिया तो सबकी आंखें खुली रह गईं। सोचा रे, भारत तो संपूर्ण विश्व को अपनी वसुधा मानता है। और मुझे ऐसा लगता है कि G20 सम्मेलन के बाद ये पता चल गया विश्व के लोगों को कि भारत ही विश्व गुरु है, विश्व का गुरु है। भारत ने ही विश्व को गुरु का ज्ञान दिया है। भारत में चाणक्य जैसे महापुरुष पैदा हुए, भारत में डॉक्टर हेडगेवार जैसे महापुरुष पैदा हुए, भारत में महात्मा गांधी जैसे महापुरुष पैदा हुए, भारत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुष पैदा हुए। यह भारत है जहां पर स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। यह भारत है जहां पर भगवान राम का जन्म, कृष्ण का जन्म हुआ। यह भारत भूमि है जहां पर भगवान शंकर काशी विश्वनाथ की नगरी में विराजमान रहते हैं। इसलिए ऐसी पावन भारत की वसुंधरा में मोदी जी का यह संदेश वसुधैव कुटुंबकम और वेदों का ये जो उद्घोष है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, संपूर्ण विश्व के लोगों को सुखी करो, संपूर्ण विश्व के लोगों को निरोग करो। अपनी बात नहीं किया भारत ने, अपनी बात नहीं किया, संसार के सब लोगों के सुख की बात किया, संसार के सब लोगों को निरोग रहने की बात किया। ये केवल ऐसी बात भारत कर सकता है। भारत के स्वामी विवेकानंद जी पहली बार अमेरिका गए थे। अमेरिका में उन्होंने कहा था, अरे भारत के रहने वाले लोगों, मैं आज अमेरिका आया हूं और पहला संदेश देने जा रहा हूं। और पहला संदेश विश्व को जो दिया स्वामी विवेकानंद जी ने, आज सारा विश्व भारत का ऋणी है। ऐसी स्थिति में अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर के निर्माण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई 5 अगस्त 2020 को, अब वो निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है। प्रथम फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से तैयार हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि विश्व का सबसे श्रेष्ठ मंदिर जैसे राजा विक्रमादित्य ने बनाया था, वैसे ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ मंदिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, ये डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या का कायाकल्प कर दिया। ऐसा लगता है कि अब त्रेता की अयोध्या आ गई है। अयोध्या के इस विकास को देखकर, सड़कों को देखकर, बिजली को देखकर, पानी को देखकर और सुव्यवस्थित व्यवस्था को देखकर अयोध्या में लाखों लोग रोज जो आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, इन सब दृश्यों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि त्रेता में भगवान रामलला का प्राकट्य जैसे हुआ था रामनवमी के दिन, मुझे ऐसा लगता है कि 22 जनवरी को उसी प्रकार भगवान रामलला का प्राकट्य श्री राम जन्मभूमि पर होगा, जिसको सारा विश्व देखेगा अपनी आंखों से। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम सब लोग अपनी आंखों से रामलला को रामलला के मंदिर में विराजमान होते हुए देखेंगे।